केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश कर दिया। इस बजट ने जहां कई लोगों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं, तो कोई इसे साधारण बजट करार दे रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स छूट दिए जाने को जहां अच्छा कदम करार दिया, वही इस बजट को उद्योगपतियों और व्यापारियों के हित में करार दिया। आर्थिक मामलों के जानकारों ने मुफ्त की योजनाओं का लाभ देने को देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक करार दिया है। के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं। क्या लगता है इस बार का ये बजट कितना लाभकारी है और मध्यम वर्ग को कितना फायदा ये पहुंचाएगा? बजट को अगर मैं एक लाइन में कहूँगा तो उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बजट दिया है। अब उसका विश्लेषण आपको बताता हूँ। जो उन्होंने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख रुपए तक की जो घोषणा की है, इससे आम जनता सभी को उन्होंने खुश किया है। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। अगर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा है तो लिथियम आयरन बैटरी पे जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है, उससे मोबाइल फ़ोन और ईवी की जो गाड़ियाँ हैं उसके रेट कम होंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत हो गया मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया के तहत खिलौने बिकेंगे। खिलौने का जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हब बनाया जाएगा, इसकी जो एक घोषणा की है, ये एक बहुत ही सराहनीय घोषणा है। ये इससे खिलौने व्यवसायिक जो जुड़े हैं और जो खिलौनों से जुड़े हुए उद्योगपति हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यूथ को खुश किया है। मेडिकल कॉलेज में और आईटी में जो सीट्स बढ़ाई गई हैं स्टूडेंट्स की, ये एक बहुत अच्छी पहल है। किसानों को कहीं पीछे ना जाएं, उनको भी बहुत खुश किया है। 3 लाख रुपए तक का जो उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिमिट्स थी, उसको 5 लाख रुपए तक जो दायरा बढ़ाया है, बहुत अच्छी पहल है। एमएसएमई को लेकर जो 5 करोड़ रुपए तक की उन्होंने जो गारंटी योजना थी, उसको उन्होंने 10 करोड़ रुपए तक की जो स्लैब बढ़ाया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। इसके अलावा उन्होंने हर परिवार को बेनिफिट पहुंचाने की जो दवाइयों पे उन्होंने कीमती दवाइयाँ, जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, जो महंगी आती हैं, वो हिंदुस्तान में नहीं बनती, बाहर से आती हैं, उस पर जो उन्होंने टैक्स फ्री किया है, ये एक बहुत अच्छी घोषणा है। नज़र से लग रहा है इस बार? देखिए, मिला जुला बजट है और सीधे सीधे अगर बहुत बात की जाए तो डायरेक्ट कोई अगर फ़ायदा मध्यम वर्ग को हो रहा तो विशेष नहीं हो रहा। 12 लाख की जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। जो बजट भारत सरकार ने दिया है, ये स्वागत योग्य बजट है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स की छूट मिलने से जो मध्य वर्ग है और जो छोटा उद्योगपति व्यापारी है, उसको लाभ मिलेगा इनकम टैक्स की छूट से। किंतु सरकार को इन जो छोटे उद्योगपतियों के लिए कुछ और आगे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं देश के अंदर की, मतलब जो छोटा, जिस तरह बड़े उद्योगपतियों को, देश के 100 घरानों को इंसेंटिव लिंक प्लान के तहत करोड़ों अरबों रुपए की छूट दी जा रही है, उसी तरह की योजनाएं छोटे उद्योगपतियों के लिए भी लाना चाहिए। छोटे लोगों, अगर उद्योगपति जो हैं आज बड़े उद्योगपतियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये पब्लिक मनी से बड़े उद्योगपति घराने जो हैं 100, ये पब्लिक मनी से शेयरों के माध्यम से ये करोड़ों रुपए के हर तरह के व्यापार में उतर आए हैं। देखिए, इस बार का बजट बहुत लाभकारी है और आम जनता की आशाओं पे खरा उतरा, मैं ये कह सकता हूँ। पहले आम जनता चाहती थी कि ये हो, ये ऐसा होगा, नहीं होगा, होता नहीं था, निराश होते थे। इनकम टैक्स की छूट की बात जहाँ तक है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट है। जो गैप है, पहले 1 लाख को 2 लाख करते थे, 2 को 2.5 करते थे, इस बार सीधा 12 करती है। सरकार जो घोषणाएं करती हैं बजट में, वो होती तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वास्तविकता के तौर पे देखें तो क्या ये वास्तव में घोषणाएं जो होती हैं, क्या एक मध्यम वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचा पाती हैं? और अगर पहुंचा पाती हैं तो मध्यम वर्ग फिर क्यों बार बार महंगाई की बात करता है? वो मध्यम वर्ग जिसका पैसा शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट हुआ, और आप देख रहे हैं कि पिछले टाइम से शेयर बाज़ार में क्या उथल पुथल चल रही है। और बजट को अगर देखें तो उद्यमी, खासकर महिला उद्यमियों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी पहल रहा है, जहां की 5 लाख नई महिला उद्यमियों को उद्यमिता की ओर अग्रसर किया जाएगा। उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ तक के लोन्स दिए जाने वाले हैं। अगर उनकी प्रगतिशीलता को और देखा जाए तो एक फंड ऑफ फंड्स है, जिसको कि बढ़ाकर ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है।